and welcome to my channel Free Education by Vijay. And let's start the third part of the chapter Voli. So please like, share, and subscribe. Okay, so we will find out the third part, what happened. Thus the years passed. So स्कूल में पढ़ने लगी, कई साल बीत गए. The village became a small town. वो जिस village था, कई साल बीतने के बाद एक small town बन गया. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a teen shade and a cotton ginning mill. मतलब फैक्ट्रियां खड़ी हो गई, मील खड़े हो गए, सिनेमा हॉल बन गया, मिडिल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. जो ट्रेन हुआ करती थी, मेल ट्रेन सब, वो अब उनके स्टेशन में रुकने लगी, जो एक्सप्रेस ट्रेन सब होती थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. ये लोग भी बूढ़े हो गए हैं. रामलाल अपनी पत्नी से कहता है एक दिन डिनर के बाद, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो क्या बिशंबर का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए. अब पता नहीं क्या बिशंबर का प्रपोजल था, वो नहीं पता. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ ने कहा बिल्कुल. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम. उसने कहा भोली जो है वो काफी लकी होगी इतने सुंदर ब्राइडग्रूम को पाके, दूल्हे को पा करके. यानी कि शादी का प्रस्ताव था. ए बिग शॉप. देखो ब्राइडग्रूम का मतलब अच्छा होने का क्या क्या क्राइटेरिया उसकी माँ रख रही है. बड़ा दुकान है तो रिच होगा. ए हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और काफी बैंक बैलेंस है, इसलिए वो अच्छा लड़का होगा. सो दिस वाज द क्राइटेरिया. her mother's actually nature was very poor. Moreover, he is not asking for any dowry. और वो उसकी माँ इस बात के लिए भी खुश है कि जो जो रामलाल ने जो है, सॉरी बिशंबर ने जो है वो कोई डॉरी भी डिमांड नहीं की है. दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग. ये बात तो सही है, लेकिन रामलाल, उसके पापा बोल रहे हैं, वो इतना यंग भी तो नहीं है. यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम. वो एकदम मेरे एज का है, लगभग लगभग, ऐसा बोल रहे हैं. उसके पापा का एज का है. कैन यू इमेजिन. हिज फादर इज रेडी टू एक्चुअली मैरी हर गर्ल to a person who was of same age as he was, and her mother was also very much ready to do the marriage. और ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे अभी भी कास्ट में ऐसा चलता है. लड़का जो है काफी एजेड रहता है, 40 इयर्स के आसपास. लड़की जो है वो 18 या 17 या 16 एज तक भी रहती है. तो दिस इज वेरी पुअर इन अवर सोसाइटी. ऐसा बहुत होता है, अभी तक ऐसा हो रहा है, मैंने देखा हुआ है. एंड बंगाली कल्चर में ज्यादा ही ऐसा होता है, बंगाली और राजस्थानी कल्चर में. एंड ही ऑल्सो लिम्प्स. और उसके बाद जो है वो लंगड़ाता भी है. रामलाल जो है वो बता रहा है, तो देखो क्या क्या बुराई नहीं है उसमें. एजेड है, ठीक है, और साथ ही साथ वो लिम्प भी करता है, थोड़ा लंगड़ाता भी है. मोर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. इतना ही नहीं, उसके पहले जो औरत थी वो पहले भी शादीशुदा था, और पहली वाली औरत शायद मर गई है या जो भी हुआ हो, उसके उससे पहली वाली उसकी पत्नी से उसके बच्चे हुए थे. एंड दे आर ऑल्सो ग्रोन अप. उसके बच्चे बड़े हो गए. अब भी उसको दिसंबर को शादी करना है. सोच लो, इतना कुछ रामलाल ने बताया अपनी पत्नी को. लेकिन देखो उसकी पत्नी क्या बोल रही है, यानी कि भोली की माँ क्या कह रही है. ऐसी कोई अपनी माँ कभी कभी कहती है भला. ऐसा तो सौतेली माँ भी नहीं कह सकती. सोचो क्या बोल रही है. सो व्हाट डज इट मैटर. तो क्या फर्क पड़ता है. हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन. बोल रही है 45 और 50 साल कोई आदमी के लिए कोई एज होता है क्या. Oh my God, what kind of a reply it is by a mother? Can you imagine कि कोई माँ ऐसे रिप्लाई दे सकती है. क्या और क्या बोल रही है. वी आर लकी दैट ही इज द फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स. अरे हम लोग तो बहुत लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है और उसे पता नहीं है भोली के वो जो पॉक मार्क्स जो थे, पॉक्स हुआ था ना, उसका मार्क्स के बारे में चेहरे में जो है. एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसका लैक ऑफ सेंस के बारे में पता नहीं है. ठीक है, ये तो हम लोग बहुत लकी हैं. इफ वी don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. So actually her mother wants कि भोली की शादी हो जाए anyhow. तो इसलिए वो बोल रही है कि अगर हम लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शायद वो जो है लाइफ टाइम अनमैरिड रह जाएगी. Yes, but what I wonder what भोली will say.
लेकिन उसके पापा बोल रहे हैं कि बात तो सही कह रही हो तुम, बट भोली क्या कहेगी उसे अगर पता चलेगा तो क्या बोल रही देखो उसकी माँ, What will that witless one say? वो बेवकूफ लड़की क्या बोलेगी? विटलेस मतलब बेवकूफ, वो की चुंडी, है ना? तो वो बोल रही कि वो क्या बोलेगी? शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक डम काउ है, वो तो एक गूंगी गाय है, वो क्या बोलेगी? वो तो बेवकूफ लड़की है, उसको तो कुछ सेंस ही नहीं है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल ने कहा शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, इधर दूसरी तरफ भोली जो है वो खटिए पर लेटी हुई थी और जागी हुई थी। उनको लग रहा था कि वो सो रही है, एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने पेरेंट्स की बातचीत को सुन रही थी। कैसा फील होगा किसी बच्चे को जब उसके पेरेंट्स इस तरीके से उस छोटे से बच्चे को दांव पे लगा रहे हैं, यू नो। कैसा फील होगा कि ये मेरे पेरेंट्स है कि मेरे दुश्मन है जो मुझे शादी करवाना चाह रहे हैं एक 45-50 साल 45-50 years एज पर्सन के साथ, एंड ऑल्सो he is actually was married, and he has got some grown up child, and he was also, he used to limp a bit, but still they are ready to just accept the proposal. December Nath was a well-to-do grocer. अब December Nath जो prospecting जो bridegroom है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिसंबर नाथ जो है वो एक अच्छा ग्रॉसर था, यानी कि किराने का दुकान वाला, एंड ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विथ हिम फॉर द वेडिंग। आखिरकार शादी फाइनल हो गई, शादी का दिन आ गया। दिसंबर नाथ जो है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल वेडिंग में जो है सम्मिलित होने के लिए आ गया था। ठीक है, दिसंबर नाथ जो है वो मतलब मैरिज के दिन अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव के साथ जो है ऑलरेडी आ गया था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। ब्रास बैंड जो है वो बिल्कुल एक प्रोसेशन निकाला हुआ था। ब्रास बैंड समझ रहे हो ना, जो बैंड वाला सब जो है जिसमें ब्रास होता है, जिसमें बजाया जाता है, तो वो पूरा बैंड जो है एकदम बज रहा है, स्पेशल एकदम गाना बज रहा है, एक पॉपुलर ट्यून बज रहा है इंडियन फिल्म से, है ना, और आगे बढ़ रहा है बारात। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा जो है एक सजाए हुए घोड़े के ऊपर एक बुढ़ाऊ को जो है सजा दिया गया है दूल्हा बना करके। रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor। इतनी जबरदस्त बारात पार्टी तो उनके गांव में कभी नहीं आई थी, इसलिए रामलाल बहुत ही खुश हो रहा है, उसके पापा बहुत खुश हो रहा है कि इतना देखो पॉम्प है, इतना स्प्लेंडर, इतना शानदार बारात है, इतना स्प्लेंडर, इतना बेहतरीन बारात आ रहा है, उसे बहुत खुशी हो रही है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने कभी सोचा नहीं था कि इसकी चौथी बेटी का इतना ग्रैंड वेडिंग होगा। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck। इधर भोली की एल्डर सिस्टर जो थी, वो लोग आई थी शादी में सम्मिलित होने के लिए, वो लोग भी जल रही हैं अपने किस्मत को लेकर कि हाय हाय मेरे को ऐसे दूल्हा क्यों नहीं मिला, इतना शानदार बारात, उफ। देखो लड़की लोग कैसे होती है, ये लोग किस तरह का बात सोच रही है उसकी बाकी सिस्टर लोग। When the auspicious moment came, the priest said। तो जब ही वो auspicious moment आ गया, तो priest जो है यानी कि पुजारी ने बोला, कन्या को बुलाइए, bring the bride। भोली क्लैन इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। भोली जो है बिल्कुल लाल रंग का शादी का जोड़ा पहनी हुई थी, सिल्क का वाला ड्रेस था वो पूरा। वॉज लेट टू द ब्राइड्स प्लेस, और वो आ गई ब्राइड एंड प्लेस की तरफ, ब्राइड की तरफ, एंड नियर द सैक्रेड फायर, वो जो अग्नि जल रही थी, जो हवन हो रहा था उसके पास आ गई। पूरा गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। विशंबर नाथ को उसका दोस्त बोल रहा है, अरे माला पहनाओ दुल्हन को, है ना, इस तरह से कमेंट कर रहा है, पहनाओ पहनाओ। द bridegroom lifted the garland of yellow marigold। तो पीले पीले गेंदा के फूल का माला था, तो दूल्हे ने जो है माला उठाया पहनाने के लिए। ए वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल। एक औरत ने जो सिल्क का वेल था, वेल मतलब क्या होता है पता है? वेल का मतलब होता है घूंघट। तो घूंघट पहनी हुई थी, घूंघट डाला हुआ था आगे तक, तो एक औरत ने घूंघट को थोड़ा उठाया भाई, चेहरा दिखाने के लिए ब्राइड का। दिसंबर टुक ए क्विक ग्लैंस। ये वहां का कस्टम होगा कि माला पहनाने से पहले चेहरा देखना पड़ता होगा। तो दिसंबर ने जब हल्की सी नजर से देखा, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज इन हिज हैंड। वो माला उसके हाथ में ही रुक गया।
The bride slowly pulled down the veil over her face. आखिरकार भोली ने अपना जो घूंघट था, वेल था, उसे आगे की तरफ खींच लिया और अपना चेहरा ढक लिया. Have you seen her? Said Bisambar to the friend next to him. तो बिसम्बर ने अपने बगल वाले दोस्त को बोला, ए, तुमने उसको देखा, उसका चेहरा? She has pock marks on her face. बिसम्बर बोल रहा, बुढ़ा उठा 45 years 50 years का लड़का या आदमी ही बोले. तो वो बोल रहा है कि देखा उसका चेहरा, उसके चेहरे में तो पूरा पॉक्स मार्क्स है. तो उसका दोस्त भी क्या बोल रहा है, देखो कितनी बेइज्जती, देखो कितना इंसल्टिंग, कितना डिस्गस्टिंग है बातचीत. उसका दोस्त क्या बोल रहा है, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो यंग नहीं हो. तो उसका बिसम्बर बोल रहा है, मे बी मैं यंग नहीं हूं, बट आई एम नॉट टू मैरी हर. लेकिन नहीं 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 नहीं, इफ आई एम टू मैरी हर, मैं भले ही मैं यंग नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे. सो एक्चुअली शी हैज Bisambar Nath has found some kind of a fault and he wanted some compensation as dowry, you know. वो 5,000 डिमांड करने लगा. उस समय 5,000 बहुत बड़ी रकम होती थी. और वो डिमांड करने लगा कि अगर मुझे इससे शादी करनी है, इस बदसूरत लड़की से, तो 5,000 रुपए इसके पापा को देना पड़ेंगे. उस जमाने में बड़ी बात होती थी कि किसी के घर में जो है बारात आकर लौट जाए तो उस लड़की की शादी कराना बहुत मुश्किल हो जाता था. तो किस तरह की मेंटेलिटी थी देखो. रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन. रामलाल के पास तो पैसा था नहीं 5,000, सो वो बेचारा अपनी इज्जत बचाना चाहता था, अपना पगड़ी उतार के उसके पैरों पे रख दिया. हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो. और इसलिए बोल रहा रामलाल, प्लीज मुझे बेइज्जत मत कीजिए, 2,000 रुपए मेरे पास हैं, 2,000 रुपया ले लीजिए. नो नो नो, 5,000 और वी गो बैक. लेकिन बिसम्बर नाथ मानने के लिए तैयार ही नहीं. बोल रहा है 5,000 दो, नहीं तो हम वापस चले और अपनी बेटी तुम अपने पास रखो, बारात वापस जाएगी. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. इस तरह की बात होती थी गांव में कि अगर बारात वापस चली जाए तो माता पिता सबका चेहरा झुक जाता था. और ऐसे ही वो बोल रहा है, थोड़ा तो दया कीजिए प्लीज, अगर आप लोग चले जाएंगे तो मैं अपने गांव में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा. ऐसा उसका पापा बोल रहे हैं. बेशरम, उसके पापा को ये सोचना चाहिए था कि जिससे शादी करा रहा है उस समय उसका चेहरा कहाँ जा रहा है. सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे होंगे क्या. उफ, पता नहीं कैसी थिंकिंग है. देन आउट विथ 5,000. तो उसको बिसम्बर नाथ मौका में चौका लगाने की फिराक में है. बोल रहा है तो फिर 5,000 लाइए और अपना इज्जत और सब कुछ बचा लीजिए. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. रामलाल के चेहरे से आंसू बह रहे हैं. रामलाल वेंट इन. रामलाल अंदर गया. ओपन द सेफ. उसने अपना सेफ खोला, तिजोरी खोली और नोट गिना. एंड ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम स्ट्रीट. वो आया और पैसे लेकर आखिरकार ले जाकर उस दूल्हे के पैरों पे रख रहा है. कितना सम्मान, देखो उसके चरणों पे रख दिया भाई पैसा. On Bisambar's greedy face appeared a triumphant smile. बिसम्बर तो जीत गया था, 5,000 रुपए तो उसको मिल गए थे. बिसम्बर के उस लालची चेहरे में वो जीत वाली मुस्कुराहट जो है, ट्रिम्पेंट जो होता है ना, ट्रायम्फ वाली, तो वो ट्रायम्पेंट वाली स्माइल जो है वो दिखाई दे रही थी, बिल्कुल जीत वाली, कि आखिरकार उसने दांव खेला था, जीत गया. He had gambled and won. उसने दांव खेला था कि चलो एक बार ट्राई मारते हैं, खराब चेहरा है तो कुछ मांगते हैं, दे मिल ही जाएगा, ऐसा चलता था. गिव मी द garland. आप बोल रहा है माला लाओ, और माला मंगाया गया. Once again the veil was slipped. फिर से घूंघट पीछे खींचा गया. Back from the bride face. उस दुल्हन के चेहरे से. लेकिन इस बार, this time her eyes were not downcast. इस बार भोली की आंखें नीचे की तरफ नहीं झुकी हुई थी. She was looking up. वो सीधा देख रही थी. Looking straight at her prospective husband. अपने होने वाले पति की तरफ देख रही थी. And in her eyes there was neither anger nor hate. और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा दिखाई दे रहा था, ना ही नफरत. Only cold contempt. बस एक शांति भरी संतुष्टि दिखाई दे रही थी, सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था. क्या, देखते हैं क्यों. बिसम्बर raised the garland to place it round the bride's neck. बिसम्बर ने माला उठाया पहनाने के लिए दुल्हन के गले में. But before he could do so, भोली hand struck out like a streak of lightning. लेकिन इससे पहले कि वो माला पहना पाता, भोली के हाथ ने ऐसा झटका दिया, बिल्कुल बिजली के झटके की तरह, कि गार्लैंड जो है जोर से मारा उसने उसके बिसम्बर के हाथ में, कि जो माला है वो उड़ता हुआ सीधा वो अग्नि कुंड में चला गया, वो उस हवन कुंड में चला गया.
She got up and threw away the veil. वो उठ गई, खड़ी हो गई और उसने अपना घूंघट निकाल करके फेंक दिया और उसने बड़ी क्लियर आवाज में, पहली बार सुनो ध्यान से, बहुत ही क्लियर आवाज में उसने कहा, पिताजी। भोली इन a clear loud voice, जोर से कहा। And her father, mother, sister, brother, relative, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. सब लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी उसे बिल्कुल बिना लड़खड़ाए हुए बोलते हुए नहीं सुना था। एक बार में उठते हुए बोली, पिताजी। फिर एक बार उसने बोली, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस उठा लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ, ऐसा उसने कहा। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल को तो जैसे बिजली का झटका लग गया है। ये क्या हुआ भाई? द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सारे गेस्ट अब धीरे धीरे फिसफिसाने लगे। वो गांव देहात की बात है, सब लोग उस जमाने में ऐसा विरोध नहीं करते थे। लड़की का ऐसा बोलना मतलब लड़की जो है खराब है, ऐसा लोग सोचते थे। और देखो सब लोग बोल भी रहे हैं, सो सेमलेस, ए हे देखो कितनी बेशरम है, कैसे बोल रही है, सो अगली, सो सेमलेस, इतनी देखने में बदसूरत है और ऊपर से देखो तो कितनी सेमलेस, एकदम शर्म ही नहीं है, कैसे बात कर रही है। तभी रामलाल, उसके पापा उसको बोल रहे, बोली, आर यू क्रेजी? बेटा तुम क्रेजी हो क्या? तुम पागल हो क्या? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, थोड़ा तो हमारे इज्जत का ख्याल रखो, उसके पापा बोल रहे हैं। बोली क्या बोली सुनो, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, बोली बोली आपके इज्जत की खातिर ही तो आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, इस मैं बूढ़े लंगड़े इंसान से शादी करने के लिए तैयार हुई थी आपकी इज्जत के कारण। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवार्ड एज माय हस्बैंड, लेकिन मैं इस नीच, लालची और एकदम घिनौने इंसान को, इतने डरपोक इंसान को अपना पति नहीं बना सकती। ठीक है, आई वोंट, वोंट, आई वोंट, पूरा 3 बार बोली, मैं नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. सब लोग ये फिसफिसा रहे हैं, ये कितनी बेशरम लड़की है, हम लोग तो सोचते थे कि ये किसी को ना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली जो है उस औरत की तरफ मुड़ी जो ऐसा ऐसा बात कर रही थी। ये जो कमेंट जिसने किया था, एक ओल्ड वुमन ने कमेंट किया था, उसकी तरफ भोली मुड़ी और उसने कहा, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रही है। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवन काउ, आप सभी यही सोचते थे कि मैं गूंगी, है ना, एकदम शांत गाय हूं। That's why you wanted to hand me over to the heartless creature, इसलिए आप मुझे उस इंसान को सौंपना चाहते थे जिसका कोई दिल ही नहीं है। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, लेकिन आज वो गूंगी गाय, आज वो लड़खड़ाने वाली, हकलाने वाली बेवकूफ लड़की बोल रही है और सुनना चाहती है मेरे से बुढ़ी। पूरा गुस्सा करके बोली, पूरा एकदम उस बुढ़ी को पूरा रख के दे दी एकदम। ठीक है, जबरदस्त तरीके से बुढ़ी का कमेंट एकदम शांत हो गया। दिसंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक, अब वो जो दिसंबर नाथ था बड़ा बारात लेके आया था राशन दुकान वाला, वो सामान वामान पैक करके अपना बारात वापस लेके जाने लगा, बारात पार्टी वापस जाने लग रही है। लेकिन उधर बारात पार्टी के जो बाहर जो बैंड्समैन है ना, जो म्यूजिक बजाने वाले हैं, उनको क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। उनको लगा कि शादी हो गई है और दुल्हन को वापस लेके जाया जा रहा है, इसलिए वो लोग पूरा एकदम वापस ले जाने वाला गाना बजा रहे हैं। पूरा एकदम वापस ले जाने वाला जो गाना था, है ना, वो गाना बजाना शुरू कर दिए। They were confused, bandsmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song, इसलिए लास्ट गाना वो लोग एकदम बजा रहे, एकदम पूरा जोश में, है ना, खुशी का गाना। रामलाल stood rooted to the ground, रामलाल जो है अपनी जगह पे खड़ा रहा, अपना सर झुकाए हुए, जिस तरह से उसकी बेटी ने जो मतलब डायलॉग्स दिए थे, और उसे दुख भी है, तकलीफ भी है और शर्मिंदा भी है, यानी कि रामलाल को खराब लग रहा था। The flames of the sacred fire slowly died down, जो उस पवित्र अग्नि की जो ज्वाला थी, जो अग्नि थी, वो धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone, हर कोई चला गया। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल जो है भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा, But what about you? No one will ever marry you now. रामलाल पिता है, समझदार है थोड़ा सा, वो जाके अपनी बेटी से बोला कि अब बेटा तुमसे कौन शादी करेगा? बारात वापस चली गई तो तुमसे कौन शादी करेगा? What shall we do with you? हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा? And Sulekha said in a voice, यहाँ पर देखो भोली नहीं दिया गया, सुलेखा दिया गया। What is the reason सुलेखा यहाँ पर दिया गया? Because सुलेखा, now Bholi is not Bholi. She is intelligent. She is very learned person. She is
not a Bholi. She can speak without stammering. Okay, so that's why we have called Sulekha here. That was calm and steady, है ना? उसकी वॉइस भी अब स्टेडी हो गई, काम थी. उसने क्या कहा सुनो. डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता नहीं करिए. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू. आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी. एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच. मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा है. कितनी अच्छी बेटी, अपनी माँ, इतनी गंदी माँ को भी वो जो है सेवा करने के लिए तैयार है. Isn't that right, मैम? उसने अपनी टीचर की तरफ मुड़ते हुए बोला अपनी मैम से, मैम मैं सही कह रही हूँ ना, मैं इस स्कूल में पढ़ा सकती हूँ ना. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर. ये सारा कुछ जब घट रहा था ना, सारा इंसिडेंट्स, जो टीचर थी वो उसी रूम के कोने में कहीं पर खड़ी हुई थी. वॉचिंग द ड्रामा, वो पूरा ड्रामा देख रही थी. और टीचर ने कहा, यस भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सी रिप्लाइड. एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन. उस टीचर की आंखों में जो स्माइल थी, उस टीचर के मुंह में जो सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था, वो उस आर्टिस्ट का सेटिस्फैक्शन जैसा था जब वो कुछ बड़ा मास्टरपीस बनाता है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं. Because the teacher was responsible for Bholi being learned, the teacher was responsible for Bholi taking this decision. So we can say that teacher knew that she has been able to do something, and that's why she was happy, that's why she was deeply satisfied, and she was as satisfied as an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. जब उसका masterpiece complete होता है और जब लोग उसकी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं, तो जैसा उसको काफी अच्छा फील होता है, वैसा ही उस टीचर को फील हुआ था. Because she was the artist of Bholi. She has created Bholi to Sulekha. She has converted Bholi to Sulekha. She had actually given her the confidence to become the most learned person in the village, and she can do anything what she want to. So with this, we come to the end of the chapter, but